IVM। नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं, और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की, आपकी विकास की नीति की। तो देवी और सज्जनों, आज का मुद्दा है मेंटरशिप। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में एक पड़ाव कभी कभी अक्सर ऐसा आता है जिसमें हमको महसूस होता है कि अब हम एक जगह फंस गए हैं। अब ये जगह वाकई में कोई वास्तविक जगह नहीं होती है, ये एक मानसिक अवस्था हो सकती है, मानसिक फेज हो सकता है, या फिर एक पड़ाव हो सकता है जिंदगी का। एक दौर हो सकता है आपके करियर का जो थम गया है, जो रुक सा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जॉब में पैसा तो कमा रहे हैं पर खुश नहीं हैं। अब क्या करें? आप अपनी जॉब से खुश तो हैं पर आपकी ग्रोथ रुक गई है। आप आगे जाके कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं अपनी, आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पर आपको समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे विकल्प हैं, कौन सा रास्ता चुने। इस स्थिति में आपको एक ऐसे शख्स की जरूरत पड़ सकती है जो कि आपको गाइड करे, आपके करियर के रास्तों की जानकारी दे, या फिर सिर्फ आपको एक मनोवैज्ञानिक मजबूती दे। ऐसे लोगों को हम आम जिंदगी में या फिर अपने प्रोफेशनल करियर में मेंटर बुलाते हैं। दोस्तों, मेंटर का जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ये मेंटर कोई भी हो सकता है। अगर एक सामूहिक या फिर बहुत ही बेसिक परिवेश में देखें तो ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई या बहन हो सकता है, आपके माँ बाप भी आपके मेंटर हो सकते हैं, या फिर आपके जान पहचान में, पड़ोसी में कोई बड़े भैया, बड़ी दीदी, कोई भी आपका मेंटर हो सकता है। या फिर कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप अपने प्रोफेशनल करियर में आइडियल मानकर आगे बढ़ते आए हैं। ये इंसान आपसे उम्र में और ओहदे में सीनियर हो सकता है, और वो अपने जीवन के उस पड़ाव में है जिसमें आप कुछ वर्षों बाद अपने आप को देखते हैं। तो स्वाभाविक है कि आप उस इंसान से कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, आगे बढ़ने की नीतियों पे बात करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो आपका एक मेंटर बन जाता है, या फिर आप उसे अपने मेंटर के रूप में देखना चाहते हैं। हमारा एक पुराना पॉडकास्ट है, आपको सुनना चाहिए, वो है नेटवर्किंग के ऊपर। दोस्तों, मेंटरशिप भी या फिर मेंटरिंग भी एक नेटवर्किंग का ही हिस्सा होता है, एक रिलेशनशिप का हिस्सा होता है, जिसको आप समय के साथ साथ उभारते हैं, परिपक्व बनाते हैं और नर्चर करते हैं। आज हम समझते हैं कि अगर आप किसी को मेंटर मानते हैं तो उनसे वास्तविक तरीके से कैसे बातचीत की जाए, उनके तजुर्बों का कैसे फायदा उठाया जाए, और बदले में उनको भी क्या दिया जाए। देखिए, अगर आप अपने किसी जानने वाले को मेंटर बनाते हैं, किसी रिश्तेदार को मेंटर बनाते हैं, तो वो तो आपका अपना सगा संबंधी है। अब उससे आपको बातचीत कैसे करनी है, उससे आपको रिलेशनशिप कैसा बना के रखना है, वो आपकी और उसकी आपसी ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है। इसमें बाहरी हस्तक्षेप या फिर बाहरी गाइडेंस की जरूरत तो नहीं है। आपको ये जानना है कि जब आप किसी से मेंटरशिप मांग रहे हैं, किसी से गाइडेंस मांग रहे हैं, तो आप उससे अपना समय मांग रहे हैं। और समय आज के दौर में दोस्तों बड़ी ही दुर्लभ कमोडिटी है। आप अगर अपने परिवार में अपना मेंटर ढूंढ रहे हैं तो आपको ध्यान से उन चाचा भतीजाओं को याद करना चाहिए जो अपने परिवार को ही LIC पॉलिसी बेचना शुरू कर देते हैं। हम सब कितने चिढ़ जाते हैं ना ऐसे लोगों से, ऐसे रिश्तेदारों से। हम दूर भागते हैं कि यार अगर ये दिख गया हमको कोई ना कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी चिपकाएगा। वही बात है गुरु, आपको उनकी टाइम की इज्जत करनी है। हर जगह घरेलू संबंध का हवाला देकर टाइम ना मांगे। ये तो हो गई पर्सनल मेंटरशिप की बात। अब आता है असली मुद्दा, जिसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल मेंटरशिप। अब प्रोफेशनल नाम पर मत जाइए। ये प्रोफेशनल मतलब ये नहीं कि आप इनसे सिर्फ कामकाजी मेंटरशिप लें, आप इनसे पर्सनल मेंटरशिप भी ले सकते हैं। हम प्रोफेशनल इसको नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये आपके सगे संबंधी नहीं है। ये आपके अपने कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में कोई सीनियर हो सकता है। आप अगर किसी मेंटर के पास जाते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिसको आप मेंटर बनाना चाहते हैं, तो एक प्लान्ड तरीके से, प्लान्ड अप्रोच के साथ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जाने माने अपनी इंडस्ट्री के CEO के पास जाते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आप अपने कार्ड एक्सचेंज करते हैं, 2-3 बार आप लोगों का आमना सामना होते हैं, आप मिलते जुलते हैं, आप अचानक से जाकर के उनसे एक सवाल पूछते हैं कि सर, मैं अपने करियर के एक फेज में अटक गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नौकरी कंटिन्यू करूं या नहीं। तो हो सकता है वो आपको कुछ एडवाइस दें।
पर ये सवाल आप तभी पूछ सकते हैं दोस्त जब आप उनसे 3 या 4 बार मिल चुके हो, आपका एक पर्सनल रैपो आ चुका हो। अब जब आपने उनसे सवाल पूछा तो जाहिर सी बात है वो उसका कुछ जवाब देंगे। अब आप उनके जवाब को सीरियसली लेते हैं या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन आपको उनको ये जरूर दिखाना है कि अगर आपने उनसे उनका टाइम लिया, कोई एडवाइस ली, तो उनके टाइम का वाइज यूटिलाइजेशन हुआ, यानी कि उन्होंने जो सुझाव आपको दिया है आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है या फिर नहीं किया है, या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया है। अगर आपका जो असेसमेंट है वो दूसरा होता है, यानी कि आपने उनके दिए हुए विचारों का एग्जीक्यूशन नहीं किया, तो फिर उनको लगता है कि यार ये आदमी मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है और अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। अगली बार वो आपको उस तन्मयता के साथ जवाब नहीं देंगे और ना ही आपके साथ दोबारा इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। और अगर एग्जीक्यूशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बताएं कि दोस्त आपने मुझे ये सुझाव दिया था, मैंने इसको ट्राई किया, पर ये परेशानियां आई मेरे सामने और मुझे लगता नहीं कि मैं इसका यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा। आपके पास कोई और सुझाव है? दूसरी सबसे जरूरी बात है, अगर आप किसी मेंटर के पास जा रहे हैं और उनसे समय मांग रहे हैं तो दोस्त, जैसा कि हमने पहले बोला कि ये एक रिलेशनशिप है और दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप गिव एंड टेक होता है। चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी सालों पहले, सदियों पहले, कि भाई इस दुनिया में सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। ये बात हमको चाहे जितनी अखरे, ये सत्य वचन है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर आप अपने मेंटर से कुछ ले रहे हैं तो बदले में उनको कुछ देने की कोशिश भी करें। अब ऐसा हो सकता है कि आपके मेंटर आपसे उम्र में बड़े हों, तभी आप उनसे एक एडवाइस ले रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि अगर आप उनसे कोई सुझाव ले रहे हैं किसी भी अपने जिंदगी के पड़ाव में, तो आप भी अपने करियर में उतने उन्मुख हो, इतने परिपक्व हो कि आप भी उनको अपनी इंडस्ट्री में आने वाला या फिर उभरता हुआ कोई नया ट्रेंड बता पाएं। उनको भी आपसे मिलने में मजा आना चाहिए कि भाई ये भी मुझे ला करके कुछ नया इन्फॉर्मेशन देता है या फिर ये भी मुझे ला करके कोई नई इन्फॉर्मेशन देती है। पढ़ना लिखना भी हमारी इंडस्ट्री में एक परिपक्वता की पहचान होती है। आप अपने मेंटर को तभी कुछ ज्ञान दे पाएंगे जब आप खुद अपने आप में बहुत रिसर्च करते होंगे, बहुत पढ़ते होंगे और अपने फील्ड के बारे में मालूमात रखते होंगे। और उस मालूमात का एक बहुत बड़ा सिलसिला है बड़े लोगों की आत्मकथा पढ़ना। थोड़ा टॉपिक से मैं भटक जरूर रहा हूं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है दोस्त। जब आप किसी बड़े इंसान की आत्मकथा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि इस परेशानी में आप पहली बार और दुनिया के इकलौते इंसान नहीं हैं। आपसे पहले दुनिया में बहुत लोग इसी अवस्था में, इसी परेशानी में फंस चुके हैं और बड़े ही आराम से इस अवस्था से निकले हैं। वो कैसे निकले हैं ये पढ़ने को आपको मिलेगा बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स की आत्मकथाओं में। कहने का तात्पर्य यह है दोस्त कि जब हम लोगों की आत्मकथा पढ़ते हैं बिजनेस लीडर्स की, तो हमको बहुत सारा नया ज्ञान मिलता है और हम अपनी पर्सनालिटी में नए चेंजेस लाते हैं और ये चेंजेस हमारे मेंटर्स को दिखने चाहिए। अगर आप अपने उम्र में या फिर ओहदे में किसी बड़े इंसान से बात कर रहे हैं तो भले ही आप उसका एक्सपीरियंस और उसका विजडम ना मैच कर पाए, लेकिन एटीट्यूड मैच करना बहुत जरूरी है। तो जब आप किसी अपने ऐसे मेंटर से मिले तो उस मेंटर को लगना चाहिए कि आप में भी आगे बढ़ने की उतनी ही ललक है जितनी उनको थी आपकी उम्र में। मेंटरशिप भी एक ह्यूमन रिलेशन है और इंसानी जज्बा जब पर्सनल होता है तो ज्यादा आत्मीयता से बात करता है, ज्यादा खुल के बात करता है। मेंटरशिप भी किसी आम रिश्ते की तरह होता है। जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं, पहली बार में थोड़ा संकुचाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कुछ सालों बाद आप शायद बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मेंटरशिप भी वैसे ही बनाई जाती है। अब मेंटर किसको ढूंढना है ये आप जानते हैं, ये आपको समझना है। मेंटरशिप को नर्चर कैसे करना है ये हम इस पॉडकास्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अब कई बार हम ऐसी अवस्था में फंस जाते हैं कि हमको पता तो है कि हमारा मेंटर कौन हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचना हमारे लिए बड़ा ही दुर्लभ कार्य होता है। पर आज के जमाने में लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है, आप प्रोफेशनली तो पहले उनसे जुड़ ही सकते हैं, एक इनवाइट का बटन दबा सकते हैं और उनके नेटवर्क में लिंक्डइन पे तो कम से कम आ ही सकते हैं। अब रही बात उन तक पहुंचने की, तो देखिए सबसे ज्यादा इसमें काम आता है आपका इमीडिएट सर्कल, आपके बॉस, आपके बॉस का बॉस, जिनसे आप अपने रोजमर्रा के प्रोफेशनल करियर में मिलते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिस मेंटर तक आप पहुंचना चाह रहे हैं आप उस तक वाया पहुंचे। जैसे मेरा इमीडिएट कलीग किसी को जानता है जो कि आपके मेंटर को जानता है, आप समझ रहे हैं ना। शायद आपको 3-4 ब्रिज पार करने पड़े। दोस्त, प्रोफेशनल, पर्सनल, ऑफिस काम,
ये सब जिंदगी के पहलू हैं। आप एक इंसान हैं। सबसे पहले इंसान के कुछ मूलभूत इमोशन होते हैं, मूलभूत नीड्स होती हैं, डिजायर होते हैं। आपको इंसानी जज्बे को सबसे ऊपर रखना है। ये प्रोफेशनल ऑफिस तीम झाम ताम झाम वाली बातों को थोड़ा साइडलाइन करके रखें। अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस रखें और अपनी परेशानियों को कम मत समझें। आपकी परेशानी किसी की भी परेशानी हो सकती थी या फिर हो सकती है। तो दोस्त, ये थी मेंटरशिप से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको आपको लगता है मेंटरशिप की दरकार है, या फिर जो थोड़ा सा झिझकते हैं नए मेंटर्स को अप्रोच करने में। प्रोबेशन से प्रमोशन तक के पड़ाव में एक नया पड़ाव आया है दोस्तों। अब हम लोग हर हफ्ते नहीं बल्कि हर 2 हफ्ते बाद आपसे फिर मिलेंगे। प्रोबेशन से प्रमोशन तक के पॉडकास्ट के आज के एपिसोड पे बस इतना ही। तब तक के लिए अगले एपिसोड तक नमस्कार, शब्बा खैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Think Fast, Varun and Suchita talk to Shefali Bhatt. She's the tech and culture reporter from The Mint. She gives her views on meme culture, the creator economy, and other internet trends. Check out our new podcast on parenting, Big Talk About Tiny Humans. In the first episode, hosts Devi Shobha and Meghna stress on the importance of eating together as a family. What are the current trends amongst global investors? Viraj Nanda, co-founder of Globalize, tells Anupam all about it on Paisa Vaisa. The Simplified Gang decode all the groundbreaking things that NASA's new James Webb Telescope can do. On All Things Policy, the Takshashila folk discuss the recent Quad Summit that PM Modi was a part of. And on the Filter Coffee podcast, Karthik asks Devaya Bopanna about starting India's first DAO. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And also remember, you can check out a lot of our stuff on YouTube. Go to ivmpodcast.com/YouTube and you'll get a list of all the various channels that we do have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. What is the workplace and how does your gender and body affect your right at work? Hey, I'm Priya Mirza, and on the Longest Constitution podcast, we critically examine the vision of the Indian Constitution and laws. In season 1, we looked at sex, gender, sexuality in India and the landmark judgments which transformed our rights as citizens in this country. In season 2, we discussed the laws which shape the workplace and examine how ability, competence, and merit impact us, and much more. Join me, Priya Mirza, every Wednesday only on the IVM Podcast app, website, and all the major podcast streaming platforms.